गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा वॉइस का इशू है, तो इसलिए आज से आपको कोई इशू नहीं आएगा। और आज से हम आपको सब डिजिटली पढ़ाने वाले, एंड हम आपको जो प्रैक्टिस पेपर एंड ऑल भी प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपके जो फेब मंथ होगा, फेब मंथ से आपके मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। मैं जो डेली वीडियोज़ डालता हूँ उनको पढ़ते रहिए, एंड उसकी तरह से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। एंड कुछ भी डाउट हो तो हमारे आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप डाल सकते हो। ओके गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो मैथ्स का टॉपिक था जो हमने बीच में छोड़ा था, उसका हम डिफरेंशिएशन ये टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंस मिनिमम 2 to 3 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। पूरे 30 मार्क्स में से 2 to 3 मार्क्स, मतलब आप समझ सकते हो मिनिमम 10% जो है डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। सो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन। ओके, तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या था? द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज गिवन बाय, मतलब एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव निकल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए इज गिवन बाय एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आपको मैंने लिमिट्स पढ़ा है तो शायद इस पॉइंट में आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपने अभी तक लिमिट्स का वीडियो नहीं देखा, लिमिट्स और कंटिन्यूटी का, तो प्लीज़ पहले जाके वो दोनों वीडियोस देखिए लिमिट्स और कंटिन्यूटी के, उसके बाद ये वीडियो पे आइए। तभी आपको ये जो पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा। ओके, सो इसका जो डेफिनेशन के हिसाब से है, सो एफ डैश ऑफ ए क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो ये जो पूरा है ये डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है, राइट। सो इसको जो कहते हैं इसको ये भी कहते हैं कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कभी कभी आपको जो है एटीसी सवाल भी पूछ सकता है कि मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है डेरिवेटिव का, वो मैं बताइए। और ऑप्शन में आपको ये अगर ऑप्शन दिया है सो दैट विल बी श्योरली योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था हमारा पहला डेफिनेशन। इसके बाद ऐसे भी कहते हैं द डेरिवेटिव कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट एक्स। ओके, यहाँ पे पॉइंट ही एक्स है ऑन द ओपन इंटरवल एज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए कुछ नहीं, ये फॉर्मूले में जहाँ पे ए है उसकी जगह यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट किया है? बस एक्स सब्सटीट्यूट किया। ओके गाइस, सो देयर शुड बी नो इशू इन दिस। एंड ये बहुत ही सिंपल है, शायद आप में से बहुत लोगों को ये याद भी आ रहा होगा, ये जो आपने देखा है डी वाई बाई डी है। सो मोस्टली जो है, मोस्टली क्या हर बार ही हम ऐसे, अगर डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके गाइस, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी वो फंक्शन के अंदर क्या रहता है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है एंड फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ये सब प्रोसेस हम आगे आगे दिखते जाएंगे। ओके, सो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देखेंगे। ओके, किसके? डिफरेंशिएशन। ओके गाइस, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ सपोज यहाँ पे दिया है अभी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y क्या है? फंक्शन है। किसके टर्म्स में फंक्शन है? x के टर्म्स में फंक्शन है। ओके,
एंड उसका निकालना है हमें डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ये फॉर्मूली, ये जो सब फॉर्मूलेज है ये तो सब आपको आइडियली लर्न करने होंगे, लेकिन अभी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद मैथ्स देखा ही नहीं है, फिर फर्स्ट ईयर के बाद मैथ्स देखा नहीं, तो मतलब एक 4-5 ईयर्स का गैप में पकड़ के चल के आपको उस लेवल के हिसाब से ये सब पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो कोई बोलता है कि आप एकदम बेसिक से मत पढ़ो, तो देखिए मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं मतलब एक सबकी लेवल अंडरस्टैंड करके मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्या सबको पढ़ाना है। ओके, सो जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर ये y इक्वल टू अगर c होगा, c माने कोई भी कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट कैसे रहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3, ऐसे जो सभी नंबर्स है मतलब इनका वैल्यू क्या रहता है, इनका वैल्यू सेम रहता है, सेम माने कांस्टेंट रहता है, तो उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, मतलब कभी अगर आपको बोला कि फाइंड, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स करवा ही रहा हूँ, मतलब आपको इशू नहीं रहेगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1,10,976। ओके, सपोज ये आपको दिया है y इक्वल टू, और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है y डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो कुछ भी सोचना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि y क्या है, y कांस्टेंट है, सो y डैश का जो है मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको आपने यहीं पे पढ़ा है कि अगर y कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो अभी अगर y है x रेस्ट टू द पावर n, मतलब अगर कोई भी सपोज x रेस्ट टू द पावर 2 हो गया, n की जगह आप कोई भी न्यूमेरिकल डाल सकते हो। ओके, लेकिन x जो है वो एक वेरिएबल रहेगा। ओके, सो x रेस्ट टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, n इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला तो आपको लर्न ही करके रखना पड़ेगा। ओके, सो ये एक फार्मूला हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये जो फार्मूला है, हाँ इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, सो अभी आपको अगर बोला है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5, सो आपने पढ़ा है कि एक्स रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो ये इसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेना चाहिए। ओके, ये इसका जो है ये डिफरेंशिएशन है। सो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 5 है, सो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, n, n मतलब यहाँ पे क्या है 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 का वैल्यू 4। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई इतना ट्रिकी टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सबको पता हो इसलिए मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट आता है वो है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। सो 1/x मतलब आपको भी पता है जब x ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1। ओके, सो मतलब यहाँ पे आपको n का वैल्यू स्पेसिफाई किया, आप देख सकते हैं n का जो वैल्यू है वो माइनस 1 आपको स्पेसिफाई किया है। सो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूले में आपको डाल के देखना है। सो जब हम डाल के देखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1, ये हमारा प्रॉब्लम है। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, n रेज़ टू द पावर n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सो अभी हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, सो n का जो वैल्यू है वो आता है माइनस 1, फिर एक्स रेज़ टू द पावर n का वैल्यू माइनस वन मतलब माइनस 2। सो अब आपको भी पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/, एक्स का पावर जो है निगेटिव है इसलिए एक्स ऐसा डिवीजन में जाके 1/x²। ओके, सो यहाँ पे जो है वैसे ही ये आ गया।
कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये एक फार्मूला ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद के नीचे के जो दो फार्मूले, ये सिर्फ ऊपर के फार्मूले से डिराइव किए हुए फार्मूले से। ओके, सो ये भी अगर आप जब फार्मूले देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये जो है ये आप खुद समझ लीजिए, या फिर बताना होगा तो मैं भी बता सकता हूँ, इतना कोई बड़ा डील नहीं है। ये ऊपर आके आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन। इसके बाद अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ ही जाएगा, ये माइनस एन ऐसा नीचे आ जाएगा इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। सो माइनस माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब ये अगर आपको समझाना है तो समझा देता हूँ मैं। एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन का, सो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो ऐसे आएगा, माइनस एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस वन। ओके, सो ये आ जाता है माइनस एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन प्लस वन। ओके, so that is same as minus n upon x raised to the power n plus 1. Got it? So it's simple, not that tough. Just the thing is that you have to concentrate it and give your best. Okay, तो आप सबको ये मतलब फॉर्मूलाज एंड ऑल लर्न करना है, ये तो सब तो आपको पता ही चल गया। सो इसके बाद का अभी हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ओके, सो ये है, सॉरी, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको वही फार्मूला, अभी मैं फार्मूला फिर से लिखता नहीं हूँ, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस वन। ओके, सो 1/2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस वन, ये आ जाएगा -1/2, और माइनस है इसलिए नीचे चला जाएगा, सो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके गाइस, ये सिंपल ही था, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। अब जो है वो मेन पॉइंट आते हैं, डेरिवेट मतलब आपको ये अगर एक फार्मूला आपने याद कर लिया, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस वन। सो इसके बाद के आपके नीचे के तीन फार्मूलेज रेडीमेड आपको मिल जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सिकंड स्क्वायर एक्स। इनका सबका डेरिवेशन का आपको नीड नहीं है, लेकिन जस्ट आपको लर्न करके रखना है। आप एक काम कीजिए, आप ये जो स्क्रीन है इसका एक तो स्नैपशॉट ले लीजिए, और इसका प्रिंट आप अपने मतलब आपके पास में रखिए और इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपका कैसा है, मोस्ट ऑफ द लोगों का मैथ्स का कॉन्टेक्ट एंड ऑल छूट गया। सो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत काम में आएगी कि मतलब वो फॉर्मूलेस कंटिन्यू कंटिन्यू जब आप रिवाइज करते रहोगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ सिकंड एक्स इक्वल टू सिकंड एक्स इंटू टेन एक्स। कोसिकंड एक्स का जो आता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स। अब भी आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर ई रेस्ट टू द पावर एक्स अगर है तो उसका डेरिवेटिव भी ई रेस्ट टू द पावर एक्स होता है। ओके, सो कभी आपसे एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन पूछता है, ओके, दैट इज टेल मी अ फंक्शन whose derivative is same as that function itself। ओके, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन। सो ऐसा कौन से केस में होगा, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। ओके, और एक ऑप्शन में होगा आपके ई रेस्ट टू द पावर एक्स। सो आपको यही ऑप्शन टिक करना है दोस्तों, कोई कुछ भी हो जाए, बाकी तीनों ऑप्शन आपको चेक भी नहीं करने। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है एटीसी कि फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब ऐसा डेरिवेटिव जिस ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सेम एज इट्स फंक्शन इटसेल्फ, सो दैट फंक्शन इज ई रेस्ट टू द पावर एक्स। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं ए रेस्ट टू द पावर एक्स। आपको यहाँ पे पता है ए कौन सा भी कांस्टेंट होता है, राइट। सो ए रेस्ट टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव आता है होता है ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये आपको इतना लर्न करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि उसके सिवा आपको ये याद नहीं होगा। ओके,
and derivative of log x equal to 1 by x. Derivative of log x to the base a equal to 1 by x log a. ओके गाइस, सो ये थे कुछ जो डेरिवेटिव के थे वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है. सो ये सब भी बिना याद किए आपकी नैया कुछ पार नहीं होने वाली. सो ये सब फॉर्मूलेज आप पहले याद कर लीजिए एंड मतलब उसके बाद आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सो दैट इजंट वर्क, क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे सो मैटर नहीं करेगा. सो इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं. ये लेक्चर पूरा देख लीजिए, फॉर्मूले इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए एंड उसके बाद आप सब क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करके देखिए. ओके ओके गाइस, सो अभी हम देखते वाले हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन. कौन सी भी चीज़ की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती. सो हम देखने वाले. सो अगर y एक फंक्शन है जो है u प्लस वी प्लस और माइनस वी के फॉर्मेट में, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स. ओके, सो ये अगर मतलब ये आपको याद ही रखना है, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जस्ट समझ के लीजिए. जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तब इसके रिलेटेड हम देख सकते हैं. ओके, मतलब अगर दो कोई भी अलग 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 से फंक्शन है, ओके, u प्लस वी के फॉर्मेट में या u माइनस वी के फॉर्मेट में, तो उनका डिफरेंशिएशन जो निकलेगा वो सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन निकलेगा और सेपरेटेड बाय दैट प्लस और माइनस साइन जो भी बीच में होगा वो साइन. ओके, सो ये मैं इरेज कर देता हूँ आपको मतलब ध्यान में आने के लिए. ओके, सो अगर y इक्वल टू यू इंटू वी है, मतलब y जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस में अगर है, ओके, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस. तो इस केस में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो इसको बेस्ट वे से ऐसे लिख सकते हो, ये शॉर्टकट है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, ऐसे भी आप लिख सकते हो, यू डैश वी प्लस यू वी डैश. डैश टर्म आपको याद रखने के लिए बहुत आसान पड़ती है, इसलिए मैं मैक्सिमम ये टर्म यूज़ करूँगा. कुछ जो क्रिटिकल फार्मूला है जैसे कि ये भी आपको अगर ऐसे ही ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन जब डैश टर्म से आपको समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको ध्यान में रह जाएगा. ओके, तो ये है, अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन दिया है विथ मतलब जो u के टर्म्स में है, तो उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. ओके, सो ऐसा केस भी आपको मिल सकता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो फंक्शन नहीं होगा, वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू ये फंक्शन होगा. तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला जो है उसको यूज करना पड़ेगा. ओके, एंड चलते हैं हमारे जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके तरफ. सो वाई जो है ये डिवीजन के फॉर्म में रहेगा, वाई इक्वल टू यू बाई वी रहेगा. ओके, सो इसको हम ये तो जाने दीजिए, इसको हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर. देखिए है कि नहीं आसान. ये क्या था, यू डैश वी प्लस यू वी डैश सॉरी, और ये क्या आएगा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर. यहाँ पे साइन चेंज और नीचे वी स्क्वायर, बस इतना ही डिफरेंस है. तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सो इसको भी आप आपकी बुक पे आपके नोट्स पे लिख के रखिए, सो इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होगा. ओके गाइस, सो यहाँ पे और फिर से कुछ नहीं, वही फॉर्मूलेज है, लेकिन जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में दिया है. सो पिछले बार जो देखा था हमने वो मतलब एक नॉर्मल एक्स के इससे देखा था, यहाँ पे हम एक फंक्शन के नज़रिए से देखने वाले हैं. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पे आपने देखा था, पहले वो फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक्स रेस्ट टू द पावर एन था, तो यहाँ पे आया था आपका एन इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस एन.
सो यहाँ पे है x की जगह फंक्शन ऑफ x अगर है तो ये भी क्या आएगा n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n-1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके गाइस, तो ये जो टर्म है आपको सेपरेट आती है। ओके, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n-1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सिमिलरली ये भी आपको आ जाएगा रूट ओवर एफ ऑफ एक्स इस मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स। अब जो मैंने पिछला सब समझा था उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, चाहिए तो थोड़ा बैक जाके वीडियो देखिए, लेकिन ये आप इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब सब लोग जो है ये एफ डैश ऑफ एक्स से भूल जाते हैं। मतलब लोगों को लगता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स ही होगा कोई भी अगर फंक्शन दिया है तो नहीं। मतलब आपको अगर कहा गया है सपोज कि एक्स स्क्वेयर जो है, एक्स स्क्वेयर तो शायद अपन ने ले लिया था, हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अगर है इसका आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आएगा 2x इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस साइन बोला है तो प्लस प्लस 1 का जो डिफ्रेंसिएशन है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x आंसर आ जाएगा। ओके, सो सिमिलरली ये है 1/f ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n, ये आ जाता है माइनस n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n+1। सिमिलरली यहाँ पे है साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका आएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सब सिमिलर है, सब सिमिलर है, लेकिन सिर्फ आपको एफ डैश ऑफ एक्स टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। अब लगे तो ये दोनों फॉर्मूला साइड बाय साइड आप स्क्रीनशॉट्स निकाल के देख सकते हो, सब सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक एफ डैश ऑफ एक्स टर्म से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, tan एफ ऑफ एक्स का सेकंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, secant एफ ऑफ एक्स का secant एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, cot एफ ऑफ एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सॉरी, फिर ये आता है यहाँ पे और एक क्रिटिकल ये है ए रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स, इसका आता है पहले तो ये टर्म कॉन्स्टेंट ही रहेगा इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, फिर अगर ई रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स अगर है तो सेम ये टर्म कांस्टेंट रहेगा इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है तो एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, फिर लास्ट में आएगा लॉग एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका आएगा एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। ओके गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स। सो इन प्रॉब्लम को आपको खुद को सॉल्व भी करके देखना है, एंड अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो, तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको सभी इसके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब इसका जो पीडीएफ है एंड और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि ये सभी जो क्वेश्चंस है ये आप लिख के रखिए, फिलहाल लिख के रखिए, इसका फ़ोटो निकाल के रखिए। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम देखने आया, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे मैं अभी पूरा बेसिक से डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला एंड ऑल समझा दिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। ओके, तो इसका वाई डैश जो आ जाएगा, ये रूट एक्स जो है इसका डेरिवेटिव आपको पता है, ये आता है 1/2 रूट एक्स। ओके, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है कैसे नहीं है, एफ ऑफ एक्स में फंक्शन है, तो इसको भी आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिर्फ अंदर का फंक्शन, पूरा रूट नहीं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, आपको बताने का भी नीड नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाय रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरा है। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये था y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, एक बार आप दिमाग में याद करने का कोशिश कीजिए कि जो साइन ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था। ओके, तो शायद आपको याद आ गया होगा कि साइन ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। और यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे कॉस तो हमने लिख लिया, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। मतलब क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। है कि नहीं सिंपल। मतलब मैं आपको ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा। इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय अपॉन, बन गया आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल है। एंड ये तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब हम एडवांस लेवल के जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो थर्ड जो है हमारा वो है y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 10x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 10x। ओके, तो इसका हम अभी करेंगे। ये हो जाएगा y डैश e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए तो क्या था, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन था e रेज़ टू द पावर x ही। लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं, f ऑफ x है। सो इंटू क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, tan x। यहाँ पे y नहीं चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है क्या होता है। tan x का डिफरेंशिएशन अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से आप पिछले वाला जो ये है वहाँ पे जाइए, एंड वहाँ से tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इक्वल टू, so y equal to log of x raised to the power 5 plus 4। okay, so y dash log x का डिफरेंशिएशन 1/x into dy dx, sorry, dy dx of x raised to the power 5 plus 4। okay, so ये पहला टर्म कांस्टेंट आ जाएगा x raised to the power 5 plus 4 into x raised to the power 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 into x raised to the power 4 प्लस 0, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन इज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। सो ये जो है इसका फाइनल आंसर ये होगा 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा रेज टू द पावर 3 cos x माइनस 2, माइनस ये भी ऊपर ही। सो हम अभी देखते हैं वाई डैश ऑफ एक्स। तो इसका आ जाएगा, आपने ए रेज़ टू द पावर एक्स का देखा था, वहाँ पे सबसे पहली टर्म थी ए रेज़ टू द पावर एक्स, वैसी ही थी। ओके, इनटू लॉग ए था फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आपके ए की जगह 5 है, इनटू अभी एक्स तो है नहीं आपका, एफ ऑफ एक्स है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x माइनस 2। ओके, तो इसका हम निकालते हैं फाइनल आंसर। ये पूरा कांस्टेंट रहेगा cos x माइनस 2 इंटू लॉग 5 इंटू 3 जैसे का वैसे 3 कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x एंड माइनस 2 का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, बताने का हर बार नीड नहीं है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो बन जाएगा
y dash equal to -3 sin x into log 5 into 5 raised to the power 3 cos x minus 2. ओके, सो ये था। एंड अभी जो है हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारा। सो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। फाइन। सो सबसे पहले आपको पता है इजी वे, जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर में लेके आना। तो यहाँ पे है 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² - 7 रेशो तो 5 ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -5। तो ये क्या बन जाएगा फिर से y डैश इक्वल टू 3 इंटू -5 इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। ओके, यहाँ पे -5 -1 ये बन जाएगा -6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² - 7। ओके, सो अब तक आपको इतने प्रॉब्लम्स लिए तो शायद समझ में आ ही गया होगा। आ जाएगा -15 अपॉन 2x² - 7 होल रेज टू द पावर 6 इंटू यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4x आ जाएगा। ओके, एंड 7 का डिफरेंशिएशन इज 0, दैट यू ऑल नो। तो ये टोटल का आंसर क्या बनेगा -60x अपॉन 2x² - 7 होल रेज टू द पावर 6। सो दैट्स इट। एंड अभी हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनवर्स। मतलब एक अगर आपको इनवर्स के फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन दिया है तो आपको कैसे निकालना है वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, मतलब इस टॉपिक को आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे शायद आपको 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने वाला है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के इससे। तो सपोज यहाँ पे दिए सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स ऑन एन इंटरवल आई एंड y इज 1 ऑन टू एंड dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, बस इतना बोलना है उनका। तो क्या होगा, जो एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। एंड इसका जो ये है फॉर्मूला है वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ओके, सो ये सेम है, ऐसा कोई अलग नहीं है। अगर आपको पता है कि इनवर्स अगर है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब आपको निकालना डेरिवेटिव है लेकिन सिर्फ ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा। ओके गाइस, सो अभी हम देखते हैं, मतलब ये आपको ये जो कंसेप्ट है आपको बेटर वे प्रॉब्लम से ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे मतलब ये बेसिक तो इसका डेरिवेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब इन्वर्स जो है रेज़ टू द पावर -1 उससे आपको डील करना पड़ेगा। तो इतना कोई बड़ा डील नहीं है, मेरे समझाने से आप सब समझ जाएंगे उसको। रेज़ टू द पावर x+4, यहाँ पे आपको क्या निकालना है x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ओके, तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सो ये कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा रेज़ टू द पावर 1/3। अभी मैं क्या करता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड हम करते हैं। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम करते हैं सो क्या आ जाएगा y³ इक्वल टू x+4। ओके, सो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा y³ - 4।
तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। देखिए जैसा क्वेश्चन था वैसा मैं लेके आया कि नहीं, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, अभी ये किसके टर्म्स में हो गया, y के टर्म्स में हो गया, दैट सिंपल। फाइन। सो अभी थोड़ा नीचे ये लेके चलते इसको। ओके, तो हमारा x जो आ गया था वो क्या था, y³ - 4 का शायद, हाँ। सो अभी हमें निकालना है dy/dx। सो ये क्या आ जाएगा, 1/dx/dy। सिंपल, क्योंकि ये जब dy ऊपर जाएगा तब ये dy/dx से इसको बनना है। फाइन। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं, 1/d/dy ऑफ, यहाँ पे हमें x पता है क्या है, y³ - 4। सिंपल, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। देखिए इनवर्स डिफ्रेंशिएशन को भी हम कैसे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लेके आ गए। सो ऐसा है ये। सो ये आ गया 1/3 इंटू y²। 4 का डिफ्रेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, जो y हमें बेसिकली दिया था वो फिर से हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो y हमें क्या दिया गया था, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x+4 ये दिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x+4 होल स्क्वायर। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे बस एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, बस यही एक कंडीशन होनी चाहिए और कुछ नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x+4 होल स्क्वायर। सिंपल, हो गया आपका आंसर। सो अभी हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था उसकी तरफ। तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया था वो ये है, y इक्वल टू √1 + √x। सो यहाँ पे भी आपको सेम करना है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + √x। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है √x इक्वल टू y² - 1। आपको भी पता है मैं x के फॉर्म में क्यों ला रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y² - 1 होल स्क्वायर। ओके, तो अभी हम फिर से वही करते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या आता है, 1/dx/dy इक्वल टू 1/dy/dy ऑफ y² - 1 होल स्क्वायर। सिंपल। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, 1/2 इंटू y² - 1 इंटू 2y। सिंपल। तो फाइनल अगर हम y एंड ऑल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है इसका, मैं आपको यहाँ पे एक एक सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। थोड़ा स्पेस का 1/2 इंटू, यहाँ पे हम 2 इंटू 2 डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं इसको, मतलब फिर से इसकी लेनी है। √y का जो वैल्यू था वो है 1 + √x इंटू 1 फिर से y², मतलब इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा 1 + √x y² - 1। ओके, सो जब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे हमको क्या वैल्यू मिलेगा, 1/√x इंटू √1 + √x। तो ये था, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, इतना कोई टफ काम नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन बचा है, सॉरी, इसको हम ऊपर लेते हैं, y इक्वल टू ln ऑफ x। सॉरी, थोड़ा स्पेस का इशू हो गया इसलिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे है, y इक्वल टू ln ऑफ x। ओके, सो आपको पता है क्या होता है y इक्वल टू log x, इसका मीनिंग होता है। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है f, हमें पता है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू e⁻y। ओके, तो भी वैसे ही dy/dx इक्वल टू
यहाँ पे 1 आएगा, 1/dx/dy, 1/dy ऑफ e raised to the power y। आपको भी पता है e raised to the power anything का डिफरेंशिएशन इज e raised to the power that thing only। सो इसका डिफरेंशिएशन भी यही आएगा। एंड यहाँ पे हमें y का वैल्यू क्या दिया था, ln ऑफ x दिया था, तो हम वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड यहाँ पे ln टू द बेस e होता है, यहाँ पे भी e है। ये कुछ लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टीज़ है, इसका मैं बेसिक का पीडीएफ आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो लॉगरिदम भी आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल की भी पीडीएफ दी है, ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट्स के फॉर्मूलाज के, एंड ये डिफरेंशिएशन की भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो यहाँ पे जो ई एंड ई है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/x। ओके गाइस, सो ये था हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसका हमने देखा प्रॉब्लम्स के हिसाब से। इसके आगे के लेवल के प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये प्रॉब्लम्स भी अगर सॉल्व कर लिए ना, सो दैट्स मोर देन इनफ। इसके आगे के लेवल के फॉर्मूलेज आपको नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक जो फॉर्मूलेज है इनवर्स रिलेटेड, इनका ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। मतलब साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये होगा 1/√(1 - x²), जहाँ पे x हमेशा लेस देन 1 होगा, और ये इसका रीजन है -π/2 to π/2। फिर कॉस इनवर्स एक्स होगा -1/√(1 - x²। यहाँ पे भी आप इसके कंडीशन जो है ये देख सकते हैं, मैक्सिमम आपको ये दो ही काम में आएगी। tan इनवर्स ऑफ एक्स है 1/(1 - x²), cot इनवर्स एक्स इज -1/(1 + x²। सिकंड इनवर्स एक्स के आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले मिलते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है और जहाँ पे x लेस देन 1 है, ये दोनों फॉर्मूले आप देख सकते हो। वैसे ही कोसेकेंट एक्स के भी आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूले प्रोवाइड करा दिए। ओके, सो यहाँ पे फिर से एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है, ये बस इसलिए दिया है कि आप समझ पाए कि यहाँ पे और अलग से कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स होता है। आपको दिमाग में ध्यान में रख लेना है, कभी भी अगर ये है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स से होगा। ओके, तो ये सभी फॉर्मूलेज ऐसे ही है, इसको मैं पढ़ के सुनाना मतलब टाइम वेस्ट है, और मुझे आप सब लोगों का करना ही है। तो दैट्स इट। अभी यहाँ पे जो है कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दे रखे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल के, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वैसे ही अगर आपको सब्सटीट्यूशन कौन से केस में क्या करना है, इसका आपको वैल्यू दी है, मतलब जैसे हमने ये फॉर्मूलेज में देखा इन्वर्स वाले, सेम यही है, बस इसको अलग तरीके से मैंने लिख के आपके लिए दिया है। दैट्स इट। तो ये था दोस्तों आज के लिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर। इसका मैं पीडीएफ एंड ऑल आपको सब प्रोवाइड करा दूंगा, आपको प्रैक्टिस पेपर देता रहूँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारा डेजिग्नेशन लिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम अच्छे खासे क्वालिफाइड हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट in both physics and maths. Okay, so that's it। आप मतलब कोई ऐसे ऐसे टीचर से नहीं सीख रहे, आप बहुत अच्छे टीचर से सीख रहे हो। सो ये चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनको बोलिए लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाकी हम आपसे कभी भी कोई फीस नहीं लेंगे, मेरा आपसे वादा है। आपको पूरा ये जो कंटेंट है फ्री में प्रोवाइड होते रहेगा, आपको प्रैक्टिस पेपर, इनफैक्ट जो मॉक भी हम लाने वाले हैं, दैट मॉक विल बी ऑल्सो फ्री टाइप। तो आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी